हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, जिनको आप लोग सुनिए। बहुत सुंदर चरित्र वर्णन है कि भगवान राम थे। एक राजा राजकुल में जन्म लेकर भी उन्होंने तपस्वी जीवन जिया और वन में जंगलों में अपना समय बिताया, और कैसे वो फिर से लौट के आए और राजा बने, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतना अच्छा चरित्र था उनका कि उनके भाई, उनका परिवार, भील कील किरात जितने भी सब मिले, सब उनके अपने हो गए। यहाँ तक कि जानवर, पशु पक्षी भी, बंदर भालू भी उनके अपने बन गए। उनका ऐसा स्वभाव था भगवान राम का। निशाचर सेना से विभीषण, रावण का बेटा, एक ये सब आके इनके हो गए। जिनको राम की महिमा पता थी, राम का गुणगान करते हुए, वो सब इनकी शरण में आ गए। इन्होंने सबको अपनाया। तो ये जब वन में भटकते हैं, जाते हैं, तो कभी कभी हम लोगों को भी चाहिए कि इस तरफ निकलें और इन चीज़ों को निहारें, देखें। जैसे कभी आप पार्क चले जाइए, अगर यहाँ है, गांव में है, तो बाग की तरफ जाइए, वहाँ पेड़ों को देखिए, हरियाली देखिए वहाँ की। पार्क में तो खैर एक ही पार्क में कई तरह के पेड़ लगे मिल जाते हैं कि भगवान ने, प्रकृति ने कितना कुछ दिया है। आप देखोगे तो सोचते रह जाओगे, कितनी सुंदरता प्रकृति में भरी है। अगर हरा कलर है पत्तियों का, तो कितने तरह का हरा कलर है। आप बैठे बैठे देखेंगे कितने प्रकार के हरा कलर है। अगर फूलों का रेड कलर है तो वो भी कितने तरह का है, पिंक है तो, और पेड़ों पर फूल कितने सुंदर सुंदर लगते हैं। उनकी बनावट, उनका कलर, उनका शेड, आप देखते रह जाएंगे। कितनी सुंदरता प्रकृति में भरी है। तो हम लोगों को भी कभी कभी जाके इन प्रकृति को निहारना चाहिए। और निहारना खाली देखना नहीं है, उनकी सुंदरता को अपने मन में सोचना चाहिए कि ये कितने सुंदर हैं। तो उसका पता हमारे शरीर पे बहुत असर पड़ता है, दिलो दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। अच्छी चीज़ों को देखना, निहारना, सोचना उसके बारे में। क्योंकि इतना दर्द भरा जीवन है, इतनी भागम भाग ज़िंदगी है कि उसमें इन चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बची है। तो हमें उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा समय, और जाना पड़ेगा। अगर जो लोग जाते हैं, प्रकृति की गोद में बैठते हैं, पहाड़ों पे निकल गए, झरने गिर रहे हैं, झरझर झरझर पहाड़ी पक्षी, चिड़िया, बंदर सब दिख रहे हैं, वहाँ बैठे उनको निहार रहे हैं, तो इतना सुंदर स्वच्छ जल पहाड़ों से गिरता है, नदियों में आता है। वो नदियाँ यहाँ तक आते आते प्रदूषित हो जाती हैं, कितनी गंदी हो जाती हैं, मैली हो जाती हैं। और पहाड़ों से अगर आप इनका जल निकलते देखें तो कितना स्वच्छ जल है, आप समझ नहीं सकते इस चीज़ को। तो अगर समय निकलता है, मिलता है, क्योंकि भागम भाग ज़िंदगी में समय किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ता है। आप जाइए, पहाड़ों की गोद में बैठिए, जाके वहाँ इन चीज़ों को निहारिए, बगीचे में बैठिए, पेड़ पौधों को निहारिए। पक्षी कहाँ, कहीं अगर पक्षियों का वो बना है, पक्षी विहार टाइप से, वहाँ जाइए, चिड़ियाघर जाइए, वहाँ इन चीज़ों को देखिए, निहारिए। क्योंकि अब तो सरकार ने ये सब चीज़ें बना दी हैं, आपको वहाँ पहुँच जाइए, जो चीज़ आपको चाहिए उस जगह जाइए, आपको वही चीज़ें दिखेंगी, मिलेंगी। तो उन चीज़ों को निहारिए, प्रकृति में कितनी सुंदरता भरी है। इंसानों में ही देखिए कि भगवान ने हाथ पैर, शरीर, आँखें, बुद्धि जो दी है, ये करोड़ों करोड़ की है संपत्ति। आप हर इंसान खुद लेके चल रहा है करोड़ों की संपत्ति अपने पास। क्योंकि अगर एक आँख चली जाए, एक हाथ चला जाए, आर्टिफिशियल आप लगवाएं, कितना पैसा पड़ेगा, कितना पैसा देंगे, फिर भी वो बात नहीं आती है जो एक नेचुरल भगवान की दी हुई चीज़ में आती है। और भगवान उसको फ्री में दे देते हैं हर किसी को, पर इंसान उसको समझता नहीं है, उसकी कीमत नहीं समझता है। ऐसा मारकाट मचाता है कि कहो बच्चों को उठा के पटक दे, मार दे, कहो पैर पकड़ के चीर दे, कहो गोली मार दे। एक युवा इंसान कैसे पल बढ़ के बड़ा होता है, उसको पाल पोस के उसके माँ बाप कितने प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं, और बड़े होते होते ऐसे वो बन जाते हैं गुंडे, मवाली, आतंकवादी, कि मजबूर होके गोली चला के उनको मारना पड़ता है।
क्योंकि न मारा जाए तो वो समाज में इतनी ज़्यादा निर्दयता फैला देते हैं कि समाज वालों के लोगों को जीना मुश्किल कर देते हैं। पर ये भाव अपने बच्चों में शुरू से भरना चाहिए कि बेटा संभल के चलो, बिटिया है, बेटा है, सभी को, कि समय बहुत ख़राब है, समाज बहुत ख़राब है और गलत बातों की तरफ इंसान जल्दी खींचता है और इंसान बढ़ता भी है जल्दी। क्योंकि तपस्या, पढ़ना लिखना, सही रास्ते पे चलना एक तपस्या है। जो इस तपस्या को पार कर लेता है उसको फल अच्छा मिलता है। वो कोई ऑफिसर बनता है, कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को इतना ऊंचे ले जाता है। तो ये तपस्या है। एकाग्र हो के बैठना, पढ़ना, ये भी बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं कर पाता है। और जो कर ले जाता है वो सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एक थोड़ी रास्ता होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए 3 फीट 4 फीट की रास्ता होती है, उससे सीढ़ी चढ़ी जाती है। और कोई अगर पूरी सीढ़ियाँ चढ़ गया तो ऊपर पूरी खुली छत मिलती है घूमने टहलने के लिए। यही हमारे बच्चों के साथ में है। पढ़ने के लिए तो उन्हें एक थोड़े रास्ते से चलना पड़ता है, क्लास वाइज उनको पढ़ना पड़ता है, कोचिंग करके भी अपना एकाग्र होके पढ़ाई करनी पड़ती है। जब वो पढ़ लिख के कुछ बन जाते हैं तो उनको घर, गाड़ी, बंगला, पूरी लाइफ उनको एंजॉय के लिए मिल जाती है और वो अपनी पूरी लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं। और जो शुरू से ही ध्यान नहीं देते हैं तो वो शुरू से ही इधर उधर गए पढ़ने के लिए। माँ बाप तो पैसा लगा सकते हैं, वो घूम रहे हैं और बच्चों के साथ सिगरेट पी रहे। स्कूल निकलने वाले बच्चे देखो, स्कूल के आसपास थोड़ी दूर हट के कि 7th 8th के बच्चे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। माँ बाप नहीं जानते हैं। पर नहीं, माँ बाप को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। कैसे? बच्चा अगर सिगरेट पी के घर गया है तो उसके हाथ से स्मेल आएगी, उसके शर्ट की कफ कॉलर से स्मेल आएगी। आप इन चीज़ों को चेक करिए कि हम अपने बच्चे को कैसे चेक करें। कभी कभी उसका बैग देखिए कि क्या पढ़ रहा है, डायरी देखिए, उसका बैग भी चेक करिए कि उसके बैग में मिलता क्या है। क्योंकि बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं, भागम भाग ज़िंदगी में देखते ही नहीं हैं और बच्चे अपने बैग में ही रखे रहते ये सब चीज़ें, उनके माँ बाप को पता ही नहीं होती हैं। तो जो पेरेंट्स इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने बच्चे पे ये भी सब ध्यान रखते चलते हैं और उनके फ्रेंड कैसे हैं इन पे भी डिस्कस करो। तो जब वो धीरे धीरे करके इंटर पास हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, तब आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों पे ध्यान देने की। क्योंकि तब वो समझदार हो जाते हैं कि हमें क्या करना, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो अपना आकलन खुद करने लगते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों पे कि हमारे बच्चे किस दिशा में बढ़ रहे हैं, कैसे रास्ते पे चल रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं। बाहर जाके बहुत बच्चे हैं, बाहर से खा के आए, घर में नहीं भूख लगी। क्यों? इतना पैसा तो हमने नहीं दिया था कि तुम बाहर से खा के आओ और घर में कहो हमें भूख नहीं लगी है। क्योंकि बाहर का चाट चूट ये सब खाना बहुत पसंद आता है, उस पर रोकना है। क्योंकि वो माँ बाप तो पढ़ाई पैसा लगा सकते, इतना नहीं उड़ाने के लिए दे सकते हैं। और बच्चे में अगर आदत उड़ाने की पड़ गई है तो वो कहाँ से लाएगा? फिर वो चुरा के, छुपा के, इधर उधर से मांग के, गलत आदतों से वो पैसा एकत्र करेगा और खर्च करेगा। फिर उसके शौक़ बढ़ते ही जाते हैं। उन शौक़ को पूरा करने के लिए अपनी कमाई ज़रूरी होती है। बच्चे खुद से कुछ बन जाएं, कमाएं और अपनी शौक़ पूरे करें। पेरेंट्स तो अच्छा खिला पिला सकते हैं, अच्छा पहना सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं। उड़ाने के लिए पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता है कि बच्चे उनके जाएं और उड़ाए जाके। इसके लिए बच्चों को अपनी लाइफ खुद में बनानी पड़ेगी और बना के वो अपना जीवन जिए अच्छे से। माँ बाप का भी ध्यान दें, क्योंकि माँ बाप ने उन पे निछावर हुए हैं, तो वो माँ बाप को पूरा सपोर्ट करें। तो सुनिए। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। दूध से जयकार करे निज निज जोरी, जानी भिरे वीर इत रामई, उत राम नहीं बखानी। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। राम अनुरथी बिरध रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देया, बंदी चरण कैसे हित स्नेहा।
रावण को रथ पर और श्री रघुनाथ जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण से कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के विजित पीर बलवाना, सुनो सका कह कृपा निधाना, जय जय होई सो चंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परेत घोरे, क्षमा कृपा समता रज मोरे रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है, अमल अचल मंत्रों समाना, संयम नियम शीली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही संविजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप हित और अचल स्थित मन तर्कस के समान है। श्रम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन का न कतऊँ रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़, सुनो सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण को की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरस गए पद कंज, यही निसोय उपदेश हूँ राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा आपके सम्मुख आपके सुख के समूह श्री राम जी, आपने इस बहाने मुझे महान उपदेश दिया। इत पचार उत दस कंधर इत अंगद हनुमान, उत्पचार दस कंधर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर बाल कपे कर निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और वृक्ष वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुर ब्रह्मादि सिद्धि मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हमहु मारहे ते संगा, देखत रामचरित रन गंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्धि तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश में युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्सव की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दो जिस माते, कपि जयशील राम बल ताते, एक एक सन बिरही पचा रही, एक मर्द महिमा पा रही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते हुए ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल रहे देते हैं। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोरी शीस संतन मारही, उधर बिदारही भुजा उपारही, गई पद अवन पटक भटला रही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट महिम गाढ़ही भालू, ऊपर ढारी देही बहु बालू, वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से वे बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। क्रोधे कृतांत समान, कपितन श्रवत सोनित राजहि, मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि। मारही चपेट निडाट दातन काटि लातन मीजहि, चिकरहि मरकट भालु छल, बल करही जई खल खीजहि। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं और मेघी की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिगाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल फारही उल बिधारही गल अतांवर में लई प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलई। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मई भरी रही। जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो। सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं। निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखे बीस भुजा दस चाप। रथ चढ़ी चले वो दसानन फिरऊ करिदाप। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाई। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायऊ परम क्रुद्ध स्कंदर सन्मुख चले उदय बंदर गई पर पादपो पल पारा डारिता परे कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागई सैल वज्र तन तासु खंड खंड हुई फूटे आंसू। चलाना चल रहा रथ रोपी रन दुर्मुद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपट झपट कपि जोधा मर्दय लाग भयो अति क्रोधा। चले पराई भालू कपि नाना त्राई त्राई अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाई पाई रघुवीर गोसाई या खल खाई कल की नाई। तेई देखे कपि सकल पराने दसों चाप सहायक संदाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। संधानी धनुसर निकर राण सिउरग जिमि उड़िला गई। रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि विदिश कह कपि भागई। भयो कति कोलाहल विकल कपि दल भालु बोलई आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाई। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देख कटे कस निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद माथ। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी ने चरणों पर मस्तक नुआकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।